आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने खोला हुआ है डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड। कंपनी आज लगभग 4.58% की तेजी में है। मंडे को क्या होने वाला है, कौन सी वो बात जो ध्यान रखकर चलनी है, कितनी बड़ी हलचल मंडे को होने वाली है, इस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजी को लेकर मंडे को क्या होने वाला है। नेटवेब टेक्नोलॉजी भी 4.44% तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज इस वीडियो में हम मोस्टशिप टेक्नोलॉजी को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो अपडेट आ रही हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने को मिलने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट को क्विक में समझ लेते हैं ताकि चीजें समझने में आसानी रहे। आज अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे या आज अगर सेंसेक्स को देखोगे तो फिलहाल अभी तो अच्छे खासे लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स लगभग 601 पॉइंट ऊपर चला गया है और जो निफ्टी 50 है 196 पॉइंट ऊपर है। लेकिन अभी भी मार्केट थोड़ा सुस्त, थोड़ा फ्लैट हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी 50 लगभग 25,650 के आसपास ट्रेडिंग में आपको देखने को मिल रहा है। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो 83,088 के रेंज में हमें देखने को मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है कि आज निफ्टी बैंक में अच्छी तेजी है और खासकर जो पीएसयू बैंक हैं जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इसमें हमें अच्छा पॉजिटिव माहौल देखने को मिलने वाला है। मेटल स्टॉक्स में जैसे टाटा स्टील हो गया, इसमें भी आज हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें टीसीएस हो गया, टीसीएस ने कोई खास परफॉर्मेंस किया नहीं है। और अगर मैं इधर इन्फोसिस देखूं तो इन्फोसिस भी कोई खास परफॉर्मेंस में देखने को नजर नहीं आता। ये भी लगभग 12 पॉइंट्स आज नीचे गिरता हुआ नजर आया है। तो निफ्टी आईटी में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। निफ्टी विक्स है या फिर हम बोले इंडिया विक्स है, ये हमें आज लगभग 6.32% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसका मतलब साफ है कि मार्केट में उतार चढ़ाव अब नहीं आने वाले, थोड़ा स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। अब सवाल ये आता है कि भाई कौन सी न्यूज पे हमें नजर बना के रखनी है जिसका इम्पैक्ट मंडे को पड़ेगा ही, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ेगा। जिसमें पहली जो खबर आ जाती है वो है यूएस और ईरान की टेंशन। सबसे बड़ी खबर आई थिंक मुझे लगता है यही है अभी फिलहाल, जहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। और अगर वहां से मिसाइलें चलती हैं तो आप ये समझिए कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर सकता है। और जो हालात फिलहाल अभी मार्केट में क्रूड ऑयल के देखने को मिल रहे हैं, अभी देखने में आ रहा है कि जो क्रूड ऑयल है $72 के आसपास पहुंच गया है। और अगर ये बढ़ता है तो आप ये समझिए इंडिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई का दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा, जिससे मार्केट प्रेशर में आ सकता है। यूएस और ईरान की फाइट की वजह से क्रूड ऑयल के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए। वहीं जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम नेटवेब टेक्नोलॉजी को लेकर बात करेंगे, बट इसके साथ एक और कंपनी है जिसका नाम E2E नेटवर्क लिमिटेड है। ये दोनों कंपनी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि एआई हार्डवेयर मोमेंटम की वजह से जहां हमने देखा कि नेटवेब टेक्नोलॉजी और E2E दोनों कंपनीज में बड़ी तेजी देखने को मिली थी। यानी कि जब ये न्यूज़ आई थी कि एनवीडिया इंडिया में पार्टनरशिप करने जा रहा है, एनवीडिया इंडिया में आ रहा है, इसकी गर्मागर्मी की वजह से नेटवेब टेक्नोलॉजी और E2E के अंदर हमें तेजी देखने को मिली। ऊपर से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट भी चल रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। और जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी तो जितनी भी एआई कंपनीज हैं, खासकर नेटवेब टेक्नोलॉजी और न्यूज़ेन और ईटीई नेटवर्क में, इन पे नजर बना के रखिए क्योंकि मंडे को इनमें और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी किन खबरों का हमें अब इंतजार करना चाहिए? सबसे पहली खबर आरबीआई एमपीसी जो मीटिंग होने वाली है इसका जरूर इंतजार करिए, क्योंकि ये जो आरबीआई एमपीसी मिनट्स का जो अपडेट है, इस अपडेट से यही पता चलेगा कि रिजर्व बैंक आने वाले वक्त में जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे भी या नहीं, ये हमें पता चल जाएगा। वहीं दूसरा आपको ये भी चेक करना है कि जो यूएस जीडीपी डेटा है, अगर इसकी अपडेट हमें सैटरडे और संडे को देखने को मिल जाती है तो इसको जरूर चेकआउट करिए, क्योंकि यूएस जीडीपी डेटा हमें ये क्लियर करेगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक हेल्थ कैसी चल रही है, जिसका असर आईटी पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा। इंडियन आईटी के ऊपर इसका असर आपको मैसिव तरीके से देखने को मिलेगा। और जो एक्सपोर्ट कंपनी है, जो भारतीय कंपनी दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती हैं, इन कंपनीज में भी बड़ा असर पड़ेगा। तो यूएस जीडीपी डेटा जो आने वाला है सैटरडे और संडे के बिटवीन में देखने को मिल जाएगा, इस पर जरूर नज़र बना के रखिए। बाकी गाइज फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सपायरी 24 फरवरी के आसपास हमें देखने को मिलेगी। अगले हफ्ते ट्यूसडे को फरवरी के मंथ में आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी। उससे पहले मार्केट में काफ़ी हलचल होने वाली है, शॉर्ट कवरिंग या सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, इसकी वजह से भी मार्केट सेंटीमेंट बदलने वाले हैं। तो ये 3 न्यूज़ हैं जिनके ऊपर नज़र बना के आपको जरूर रखनी है। नाउ अब आ जाते हैं अपनी इन तीनों कंपनीज के ऊपर, और सबसे पहले हम डेटा पैटर्न की बात करेंगे। ये कंपनी मैंने क्यों डिसाइड किया, बिकॉज आज मार्केट में अगर आप मोस्ट एक्टिव कंपनीज देखोगे तो सबसे पहले आपको नेटवेब टेक्नोलॉजी का ही नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, ये रही नेटवेब टेक्नोलॉजी, लगभग 3.72% की ग्रोथ, और इससे ऊपर आपको देखने को मिलेगा डेटा पैटर्न। बाकी और भी कंपनी है जैसे फर्स्ट क्राई हो गया, एबीबी हो गया,
ये कंपनीज भी तेजी में, लेकिन ये दोनों कंपनीज मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपनी इन तीनों कंपनीज के ऊपर, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डेटा पैटर्न एंड लिमिटेड की। डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं 4.41% की ग्रोथ में है। 5 दिन से ये कंपनी 6.68% की ग्रोथ में आ चुका है। और डेटा पैटर्न में जो तेजी आई है, इसका सबसे बड़ा रीजन कंपनी के Q3 के रिजल्ट को भी बताया जा रहा है। देखने में आ रहा है कि भाई कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो 31% से बढ़कर 58 करोड़ चले गए हैं, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। और डेटा पैटर्न डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक का ये कंपनी काम करती है। इस वजह से कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर डेटा पैटर्न को लेकर बात कर रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है कि यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिल रहा है 3039 के आसपास, और ये है कंपनी का 52 वीक हाई 3268। कहने का मतलब ये है कि कंपनी अपने 52 वीक हाई के आसपास है, यानी कि रिजल्ट की जो न्यूज़ है ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। इसीलिए अब ये जो कंपनी है डेटा पैटर्न, इसके अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखकर चलना है। तो मेरा कहने का मतलब साफ है कि अगर मंडे को मार्केट न्यूट्रल या पॉजिटिव खुलता है तो डाटा पैटर्न अपना 52 वीक हाई बनाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो 7 से 8% की तेजी के बाद मंडे को प्रॉफिट बुकिंग करेंगे लोग। इसीलिए थोड़ी सावधानी डेटा पैटर्न में बरतना काफ़ी ज़रूरी है। नाउ अब आ जाते हैं अगली कंपनी यानी कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी को लेकर। नेटवर्क टेक्नोलॉजी आज लगभग 3.58% की तेजी में है। 5 दिन में आप देख सकते हैं कमाल की ग्रोथ, लगभग 20% की ग्रोथ ये कंपनी करा चुकी है। ये कंपनी नेटवर्क टेक्नोलॉजी इसलिए चर्चा में क्योंकि जो एनवीडिया है, एनवीडिया इंडिया में आ रहा है। एनवीडिया के साथ कंपनी ऑलरेडी काफ़ी कुछ लॉन्च कर चुकी है, और एनवीडिया के साथ जो इनका लॉन्च हो रहा है, इस बात को लेकर भी इन्वेस्टर्स में काफ़ी एक्साइटमेंट बनी हुई है, जिसकी वजह से ये तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अब मैं आपको इस कंपनी का छोटा सा रेड फ्लैग जरूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हर चीज़ अगर पॉजिटिव देखोगे तो जो नेगेटिव है वो आप मिस आउट कर दोगे। यहाँ पर आप देखिए मैंने नेटवर्क टेक्नोलॉजी खोला हुआ है, और अब अगर मैं इन्वेस्टर्स के अंदर जाता हूँ तो मुझे यहाँ देखने को मिलता है कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी में जो प्रमोटर्स हैं वो जून 2024 में 74% थे, जो अब घटकर 71% हो गए हैं। इनफैक्ट अगर आप एफआईआई को देखोगे तो 10.82% से घटकर 9.55% हो गए हैं। और वही नहीं, अगर आप डीआईआई को देखोगे, म्यूचुअल फंड्स भी 3.57% से घटकर 3.30 पे आ गए हैं। पहले डीआईआई 5.59 थे, फिर घटकर 5.23 हुए, 5.34 हुए, 4.23 हुए। यानी डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, जिसको म्यूचुअल फंड्स भी बोलते हैं, वो कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहे हैं, हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा अमाउंट बेच देते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी का। तो ये एक रेड फ्लैग है जो हमें ध्यान रखकर चलना चाहिए। हालांकि ये सब कंप्लाइंस के लिए भी होता है, तो ऐसा नहीं कि एकदम ही नेगेटिव न्यूज़ है, बट हाँ ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना है कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी आज इस लेवल पे आ गई है कि इसका जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो 118 पे चला गया है, यानी कि पीई कंपनी का 118 है। तो मंडे की अगर हम बात करें तो मंडे को नेटवर्क टेक्नोलॉजी साइड वेव मूवमेंट दिखा सकता है, यानी कि ना तो बहुत ऊपर ना ही बहुत नीचे। ये अब सपोर्ट लेवल टेस्ट करने वाला है। तो अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। वहीं अगर हम अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं जो कि मोस्टशिफ्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई खास हमें अपडेट देखने को नहीं मिल रही, थोड़ा बियरिश माहौल इस कंपनी में देखने को मिलता है। आज भी ये 0.82% के आसपास गिरता हुआ नजर आया। 5 दिनों में 1.42% की ग्रोथ, और पूरे एक महीने में 6 से 7% की ग्रोथ मोस्टशिफ्ट टेक्नोलॉजी करा चुका है। ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने अपना एजेंटिक स्काई एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। मार्केट में अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला है और मार्केट ने उस चीज़ को देखा भी है। लेकिन अब मार्केट को एआई से सिर्फ वाहवाही नहीं चाहिए, वो प्रॉफिट भी देखना चाहती है। फिलहाल प्रॉफिट मोस्टशिफ्ट को लेकर अभी थोड़े कम है, इसीलिए कोई ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिलती। मंडे को भी ऐसा लग रहा है कंपनी के हालात को देख करके सेलिंग प्रेशर बना ही रहेगा। जब तक ये कंपनी 200 को क्रॉस नहीं कर जाती, जब तक कंपनी 210 तक नहीं पहुंच जाती, तब तक कोई बड़ी तेजी इस कंपनी में देखने को नहीं मिलने वाली। फिलहाल अभी तो यही अपडेट है। जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है तो मार्केट में सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।